will pay the price. We will take the revenge. And we will destroy their facilities that equals the compensation that we need. ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा खामनाई का बनाए हुर्मुस बंद रखने और मीरा स्कूल की तालिबात समेत ईरानियों के खून का बदला लेने का ऐलान। अमरीका को मशरिक़ वस्ता में अड्डे बंद करने या हमलों के लिए तैयार रहने का इंतबाह। नए सुप्रीम लीडर का पहला बयान सामने आ गया। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मेज़बान ने बयान पढ़कर सुनाया, दुश्मन से हर्जाना वसूल करेंगे, अगर वो इनकार करे तो उसे ऐसा ही नुकसान पहुंचाया जाएगा। ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को हावी नहीं होने दिया, वो झूठ का सहारा ले रहा है। मुश्तबा खामनाई का यमन में मज़ाहमती महाज, लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक़ में मज़ाहमती अफवाज से इजहार तशक्कुर। ईरान की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। आबनाए हुर्मुस में तेल बरदार जहाजों पर हमले, कई जहाज डूब गए। भारतीय मल्लाह समेत मुतादिद अफराद हलाक, 24 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। इराक़ी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को टारगेट किया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी में लगी आग बुझाई नहीं जा सकी। UAE में आज फिर हमले। ओमान की सलाला पोर्ट पर तेल के जखीरे में आग लग गई। ईरान ने सलाला हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। ओमान को तेहरान के खिलाफ उकसाने के लिए इसराइल पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले। तल अवीव, मखबूजा बैतुल मक़दिस और हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बरसात। आग भड़क उठी। सऊदी अरब और कुवैत में एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरवेज पर दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। कुवैत का कई बैलिस्टिक मिसाइल्स को फजा में तबाह करने का दावा। ईरान पर अमरीका और इसराइल की जाहिरियत का 13वां रोज। सहूनी अफवाज के तेहरान में मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पर ड्रोन हमले, 10 अफराद शहीद कर दिए गए। तेहरान और बूश शहर पर अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले, शहदा की तादाद 1348 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी तैयारों को तबाह करने की नई फुटेज जारी कर दी। अड्डों पर खड़े तैयारों को टारगेट किया गया। ईरान में 52 स्कूल, फुटबॉल स्टेडियम और 7 अस्पताल तबाह कर दिए गए। इसराइल के लेबनान में सफाकाना कार्रवाइयां। जनूबी लेबनान में बमबारी करके मां और 3 बच्चों को शहीद कर दिया गया। मजमूई शहादतों की तादाद 687 हो गई। You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour it was over. But we knocked out 58 naval ships. We knocked out their navy, okay? Let's put it that way. But they also knocked out the mine layers. They call them mine layers. They put mines in the water. Lovely job. Isn't that nice? Blow up ships. अमरीका का ईरान को तबाह करने और जंग जीतने का दावा। ईरान के खिलाफ जंग पहले ही घंटे में जीत ली थी। जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता, ईरान से नहीं जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह करने, फजाइया को खत्म करने और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का दावा। ईरानी सदर ने जंगबंदी के लिए 3 शराइत रख दी। ईरान के जायज हकूक तस्लीम किए जाएं, जंग में होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा किया जाए, मुस्तकबिल में किसी भी जाहिरियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी जमानतें दी जाएं। मसऊद पज़ेश्कियान की शराइत सामने आ गईं। दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालसी के लिए जमा ना करता। ट्रंप कई रोज से कोशिश में हैं कि जंगबंदी का ऐलान हो। ईरानी जनरल फिदवी का जवाब। सलामती काउंसिल में रूस की जानिब से ईरान पर हमले रोकने की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। करारदाद के हक में 4 और मुखालफत में 2 वोट्स डाले गए। 9 ममालिक गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान और चीन ने रूसी करारदाद के हक में वोट डाला। खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमले रोकने की करारदाद मंजूर। हमले आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी और अमन के लिए खतरा हैं। करारदाद के हक में 13 वोट्स आए। रूस और चीन ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में अमरीका और इसराइली जाहिरियत पर कोई बात नहीं की।
मेराज स्कूल पर हमले में अमरीका ही मुलव्विस निकला। अमरीकी फौज की तहकीकाती रिपोर्ट में गलती तस्लीम कर ली गई। मिसाइल हमले में 150 से ज्यादा तालिबात शहीद हो गईं। As a brotherly neighboring country, Pakistan supports the sovereignty and territorial integrity of Iran. We are deeply concerned by the instability in Iran, something that is consistent with Pakistan's overall position. मेराज स्कूल पर हमले में अमरीका ही मुलव्विस निकला। अमरीकी फौज की तहकीकाती रिपोर्ट में गलती तस्लीम कर ली गई। मिसाइल हमले में 150 से ज्यादा तालिबात शहीद हो गई थी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $94 तक पहुंच गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में आज भी मंदी का रुझान। अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर आलमी तवानाई एजेंसी 400 मिलियन बैरल के तेल ज़खायर जारी करने पर आमादा। ट्रंप स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी होने से कीमतों में कमी के लिए पुरउम्मीद। कहा कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। सदर ट्रंप ने तेल की कीमतें बढ़ना अमरीका के लिए फ़ायदेमंद करार दे दिया। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड आर फोर्ड पर आग लग गई। आतिशबाजी का ताल्लुक जंग से नहीं, आग लॉन्ड्री में लगी जिस पर काबू पा लिया गया। अमरीकी बहरिया की वजाहत, जेराल्ड फोर्ड बुखैरा अहमर में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। चंद घंटे क़याम के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता खित्ते के पैदा संगीन और बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए ओमान की तामीरी उसूली किरदार को सराहा। कामरान तिसोरी की जगह निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात। गवर्नर सिंध तैनात किए जाने पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी ने कामरान तिसोरी को अहदे से हटाने का मुतालबा किया था। फारूक सत्तार ने गवर्नर का ओहदा MQM पाकिस्तान का हक करार दे दिया। रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर मुत्तहिदा का होता है। MQM को हक से महरूम किया जा रहा है। यकतरफा फैसले के बाद MQM के हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार का बयान। फैसल सब्जवारी ने कामरान तिसोरी को अहदे से हटाने के फैसले पर एतमाद में न लेने का शिकवा किया। इस वक्त हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और बहरहाल अब देखते हैं कि क्या वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है। क्यों कर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को नहीं लिया गया कॉन्फिडेंस में MQM को, तो इस पर हम सोचेंगे, बात भी करेंगे। कामरान तिसोरी 3 साल 5 माह के गवर्नर हाउस के मकीन रहे। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोले। IT की क्लासेस और इफ्तार कामरान तिसोरी ने उन्हें अवामी गवर्नर बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने बानी की दरख्वास्त निपटा दी। फैमिली को जेल रूल्स के मुताबिक बानी की सेहत से आगाह रखने की हिदायत। ज़ाती माल है जो और उनकी फैमिली मेंबर उनके साथ हो, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है, बड़ा रीजनेबल रिक्वेस्ट है। बाकी लोगों के लिए तो उससे कई ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई है। देखो, जब तक फैमिली की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जब सब लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि खान साहब के इलाज का तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है आंख का, तो ये कशमकश, ये तशवीश पूरे पाकिस्तान में होगा, पार्टी में होगा, उनके फैमिली मेंबर में होगा। हम तो पहले गए। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर बानी PTI को अशफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। ज़ाती मौलिद और अहल खाना भी साथ होने चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म ने 1000 दिन जेल में गुजारे। एक दिन के लिए अस्पताल मुंतकिल करने में क्या हर्ज है, चेयरमैन PTI का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 के अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। अदालत ने बानी और बिश्रा बीबी की अपीलों पर नंबर्स लगाने का हुक्म दे दिया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला मुकम्मल।
टेलीकॉम कंपनीज ने 2600 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली लगाई। हुकूमत पाकिस्तान को $510 मिलियन मिलेंगे। वजीर IT शहजाद फातिमा और चेयरमैन PTA की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात नामुकम्मल, स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका। IMF का महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। पाकिस्तान ने इस्लाहाती एजेंडे पर अच्छा काम किया, IMF का एलानिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई की नई लहर आ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 1.89% का बड़ा इजाफा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह बढ़कर 6.44% पर पहुंच गई। LNG की कीमतों में 22% तक का बड़ा इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की औसतन कीमतों की बुनियाद पर नई कीमतों का तयन किया जाएगा। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। पेट्रोल महंगा होगा या नहीं। अली परवेज मलिक की सैनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में गुफ्तगू। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पाक अफवाज के अफगान तालिबान और फितना खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। पाक अफगान सरहद पर टुल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को टारगेट किया गया। अफगान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। ऑपरेशन गजब लिल हक में और पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए कराची में रैली। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। सेशन कोर्ट लाहौर में जुए ऐप की गैर कानूनी प्रमोशन के मुकदमे में पेशरफ्त। NCCIA ने मुकदमे की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। यूट्यूबर रजब भट्ट का मोबाइल फोन फोरेंसिक के लिए भेजा गया। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। तफ्तीशी अफसर की गुफ्तगू। लाहौर के इलाके में श्री शाम में बुजुर्ग शहरी को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 70 साल शहरी को फ्रिज ठीक करने के बहाने घर बुलाकर ट्रैप किया गया। वीडियो बनाकर 7 लाख रुपए बटोरे गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में मां बेटी भी शामिल। लाहौर में कत्ल केस के मुल्जिम और मारूफ कंपनी के मालिक को कत्ल करने का मुल्जिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मुल्जिम पर मुआजना में शहरी को कत्ल करने का इल्जाम था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को रहीम यार खान से सिंध में दाखिल होते हुए गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मुल्जिम ने फायरिंग की लेकिन जवाबी कार्रवाई में मारा गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ईद करीब आते ही मुल्क भर की मार्केट्स में रश में इजाफा होने लगा। कपड़ों के बाद अब जूतों की खरीदारी। शहरी जायद कीमतों का शिकवा करने लगे। जुम्मतुल विदा पर सिंध भर में आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। नेशनल स्टेडियम कराची की तरक्याती कामों का दूसरा मरहला शुरू हो गया। स्टेडियम की छतें उतार दी गईं। PSL 11 में नेशनल स्टेडियम कराची को 6 मैचेस दे दिए गए। मैच 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक होंगे। आलमी नंबर 3 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इंडियाना वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट शिकस्त। आलमी नंबर 14 बर्तानिया के जैक ड्रैपर ने शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और बेटी की बाजियाबी के लिए बाप अगवाकारों से टकरा गया। अमेरिकन फिल्म द फ्यूरियस की नई झलकियां जारी कर दी गईं।